नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 10 धमाकेदार घोषणाएं, बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, मौसम क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, मौसम सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से अभी अभी 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा हरियाणा से। हरियाणा में हरियाणा सरकार अब पेयजल और सिंचाई पानी की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए 8 लाख ट्यूबवेल की जांच कराएगी। नए वित्तीय वर्ष में करीब 3 लाख ट्यूबवेल के पानी की जांच कराने का लक्ष्य रखा गया है। जांच से पता चल सकेगा कि पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन और बैक्टीरिया कितनी मात्रा में है, ताकि प्रदूषकों को दूर किया जा सके। इसके अलावा अगले 1 साल में भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम और झज्जर सहित विभिन्न जिलों में 1,40,000 एकड़ सेमग्रस्त भूमि को खेती के लायक बनाने के लिए प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। तो हरियाणा में होगी 8 लाख ट्यूबवेल के पानी की जांच। नए वित्तीय वर्ष में करीब 3 लाख ट्यूबवेलों के पानी की जांच की जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। 1 अप्रैल से कई लेन देन और कर छूट में पैन अनिवार्य होगा। देश में 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून और नियम प्रभावी हो जाएंगे। यह नया कानून न केवल नियमों को सरल बनाएगा, बल्कि इसका असर वेतन भोगियों, मध्यम वर्ग और कारोबारियों पर पड़ेगा। तो हॉस्टल शिक्षा भत्ता बढ़ा। बच्चों का शिक्षा भत्ता 100 से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति महीने कर दिया है। इसी तरह हॉस्टल खर्च भत्ते को 300 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है। यह छूट 2 बच्चों के लिए ही ली जा सकती है। पुरानी कर व्यवस्था में रहकर कर छूट का दावा करने पर उसके पक्के दस्तावेज देने होंगे। अगर साल भर का मकान किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो मकान मालिक का नाम, पता और पैन कार्ड देना होगा। इसी तरह एलटीसी और होम लोन के मामले में भी पैन जरूरी होगा। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा लेन देन करते हैं तो पैन देना होगा। 5 लाख रुपए से अधिक की वाहन खरीद पर भी पैन चाहिए। महंगे होटल बुक करने पर भी पैन देना होगा। 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति लेन देन पर भी पैन देना होगा। तो ये बदलाव भी होंगे। आईटीआर 3 और 4 के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। आईटीआर 1 और 2 के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई ही है। संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 मार्च कर दी गई है। इसके लिए शुल्क देना होगा। विदेश में शिक्षा और चिकित्सा के लिए भेजी गई 10 लाख रुपए से अधिक की राशि पर टीसीएस 5 से घटाकर 2% हो जाएगा। निवेशक अब फार्म 15G या 15H सीधे डिपॉजिट में जमा कर सकते हैं। इससे निवेश इनकम पर अतिरिक्त टीडीएस से बचा जा सकेगा। ईवी भत्तों पर टैक्स छूट मिलेगी। अगर कंपनी खर्च उठाती है तो 5,000 रुपये प्रति महीने और 3,000 रुपये ड्राइवर के लिए जोड़े जाएंगे। ये बड़े बदलाव 1 अप्रैल से होने वाले हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रेस्तरां, ढाबा तथा कैंटीन संचालकों को इसी सप्ताह से हरियाणा में कमर्शियल सिलेंडर मिलना संभावित है। पेट्रोलियम व गैस मंत्रालय के सचिव की ओर से जारी निर्देश पर एलपीजी वितरक कंपनियों ने सिलेंडर वितरण करने को गाइडलाइन तय कर दी है। बताया जा रहा है सोमवार को कंपनी अधिकारी एजेंसी संचालकों से बात कर उन्हें कमर्शियल सिलेंडर वितरण करने की रूपरेखा बता देंगे। मंगलवार से गैस रिफिल करने वाले प्लांटों से सिलेंडर एजेंसी के पास पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो हरियाणा में इसी हफ्ते से मिलने लगेंगे कमर्शियल सिलेंडर। हरियाणा गैस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने कहा, बाहर से काम करने वाले लोगों का भी ध्यान रखने को कहा गया है। उन्हें 5 किलो का कमर्शियल सिलेंडर एजेंसी से मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 12,077 रुपये घटकर 1,35,000 रुपये पर आ गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1,47,000 रुपये थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 30,864 रुपये घटकर 2,01,000 पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,32,000 थी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का असर आज फिर से देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दक्षिणी व पश्चिमी जिलों में बूंदाबांदी हो रही है। कई जिलों में सुबह बारिश भी हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 12 जिलों में दिन भर बादल छाए रहेंगे और बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी जिलों में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 10वीं पास और आईटीआई योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के आवेदन की शुरुआत 15 मई से होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून है। तो ये बड़ी अपडेट। असिस्टेंट लोको पायलट पदों पर सीधी भर्ती रेलवे में 11,127 नौकरियां 5 मई से शुरू होंगे आवेदन। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ऑनलाइन ठगी का शिकार होने वालों के लिए आरबीआई एक बड़ी राहत लेकर आया है। अगर ऑनलाइन बैंकिंग में धोखाधड़ी से 50,000 रुपए तक डूब जाते हैं
तो अब उसका भुगतान मुआवजा मिल सकता है। हालांकि कोई ग्राहक पूरे जीवन काल में इस सुविधा का लाभ एक बार ही उठा पाएगा। 5 दिन के भीतर रिपोर्ट करना जरूरी होगा। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट और कार्ड के जरिए होने वाले डिजिटल लेन देन में ग्राहकों की सुरक्षा को बढ़ाना है। ये निर्देश 1 जुलाई 2026 से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन पर लागू होंगे। तो ऑनलाइन ठगी में 50,000 रुपए तक डूबने पर मिल सकता है 25,000 तक मुआवजा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार अब जिला शिक्षा विभाग की ओर से सभी सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के दाखिला कराने के लिए प्रवेश उत्सव शुरू हो गया है। यह उत्सव 23 मार्च से अप्रैल तक 3 चरणों में चलेगा। शिक्षा विभाग ने सभी बाल वाटिका से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल के बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए घर घर जाकर सर्वे करने को कहा है। तो आज से घर घर दस्तक देंगे गुरुजी। 23 मार्च से 3 चरणों में शुरू हो रहा है प्रवेश उत्सव। शिक्षक घर घर जाकर करेंगे जागरूक। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।